Class 7, subject SST. First of all, good morning. I hope all of you will be fine. I am your SST teacher. Today, we are going to read Chapter 8, Geography, on page number 40. Here is your SST book. Chapter 8, Disaster Management, page number 40. Disaster Management मतलब आपदा प्रबंधन. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी. इस चैप्टर को आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट में जो है चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है. बाकी जो 2 पार्ट्स हैं आपके, उसमें जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना आपके चैप्टर का, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. डिजास्टर, सम अनफॉर्चुनेट हैपनिंग दैट एडवर्सली अफेक्ट द अर्थ, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड डिजास्टर. Earthquake, storm, flood, etc. are some examples of disasters. However, we all have learned to face such kind of problems, but almost every time in disaster we feel helpless. There are some areas which have been exposed to more than one disaster. Such places are called multi-hazard zones. अब देखिए पॉइंट है डिजास्टर. डिजास्टर क्या होती है, मतलब आपदा क्या होती है? ऐसी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, ऐसी चीज़ें जो अचानक से हो जाए, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो, जो कि अर्थ को, उस पर रहने वाले जीव जंतुओं को, प्राणियों को, सबको अफेक्ट करते, सबको नुकसान पहुंचाती है. ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है? डिजास्टर कहलाती है. जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको मिलेगा अर्थक्वेक, स्टॉर्म या फ्लड. बाढ़ है या भूकंप आते हैं या तूफान होते हैं बहुत बहुत तेज़, तो ये जो है आपके डिज़ास्टर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हम सभी को सिखाया जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, लेकिन हर बार जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, कोई मिस हैपनिंग होती है, तो हम हेल्पलेस फील करते हैं. ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा डिज़ास्टर होते हैं. ये कहलाते हैं मल्टी हज़ार्ड जोन्स. अब देखिए काइंड्स ऑफ डिज़ास्टर. ये प्राकृतिक, ये जो आपदाएं होती हैं कितने तरीके की होती हैं? बेसिकली 2 तरह की प्राकृतिक आपदाएं देखने में आती हैं. पहला है आपका नेचुरल डिजास्टर, सेकंड है मैन मेड डिजास्टर. ऐसी आपदाएं जो प्राकृतिक तौर पे घटित होती हैं वो है नेचुरल डिजास्टर, और जो मनुष्य के कामों से जो आपदाएं बनती हैं वो कहलाती है मैन मेड डिजास्टर. तो पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं. नेचुरल डिजास्टर अकर ड्यू टू द सम नेचुरल प्रोसेसेस और ड्यू टू द इम्बैलेंस इन नेचर. These disasters are also known as natural disasters. Earthquake, storm are some example of the natural disaster. These are better known as natural calamities. These are unpredictable and widespread, which cause a great harm to human beings, plants, animals, प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा. अब देखिए नेचुरल डिजास्टर क्या होती है. मैंने अभी आपको बताया जो प्राकृतिक तौर पर घटित होती हैं, ऐसी घटनाएं या ऐसी आपदाएं क्या कहलाती है? नेचुरल डिजास्टर कहलाती है. जैसे कि प्राकृतिक में बैलेंस ना बन पाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो वो प्राकृतिक आपदा के तौर पे कंसिडर किया जाता है. एग्जाम्पल है आपका भूकंप. भूकंप आना ये कोई इंसान के करने का काम नहीं है. भूकंप कोई इंसान तो लाएगा नहीं, तो ये एक नेचुरल डिजास्टर है. तो इसलिए इसको नेचुरल क्लैमिटीज़ भी बोलते हैं. मतलब कहने का ये है कि ये प्राकृतिक तौर पर घटित होती हैं. इसलिए ये अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में कोई अफेक्ट करती हैं. साथ ही कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि अब कल भूकंप आएगा. हम जैसे लोग कहाँ पता लगा सकते हैं? हमारे लिए तो बहुत अजीब है ना, मतलब बहुत सडनली होता है हमारे लिए. हाँ, साइंटिस्ट होते तो अनुमान लगाया जा सकता है, पर अनुमान हर बार 100% वारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है. ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्राकृतिक तौर पर घटित हो रहा है, कोई भी ऐसा जिससे हमें नुकसान हो रहा है, वो क्या है? प्राकृतिक आपदाएं. उससे क्या होता है? इंसान को, प्लांट्स को, एनिमल को, और साथ ही हमारी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. जाहिर सी बात है, जब अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आया, तो क्या होगा? नॉर्मल, कई बार मैं मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर प्राकृतिक आपदा हमारे लिए डेंजरस ही हो, पर अगर इसका लेवल बहुत हाई हो गया तो जाहिर सी बात है प्रकृति में इतनी पावर है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है. तो ऐसे ही वो इंसान, प्लांट, जानवर, हमारी धन की, हमारी जान की, माल की, सबकी बहुत ज़्यादा हानि हमें पहुंचाती है. अब पॉइंट आता है सेकंड, मैन मेड डिजास्टर. मैन मेड डिजास्टर अकर ड्यू टू सम मिस्टेक डन बाय द ह्यूमन बीइंग, एक्सीडेंट्स, डैम बर्स्ट, buildings collapse, etc. Man-made disaster often cause less destruction than the natural intensity.
Natural disaster cause biggest destruction to human, plants and animal. All natural disaster cause a great harm to their victims. We cannot avoid natural disaster, but we can lessen the destruction of some extent by following certain steps. अब देखिए लिखा है मैन मेड डिजास्टर, ऐसी आपदाएं जो कि इंसानों की गलतियों से होती हैं, जैसे कि अब देखो बांध का टूटना, एक्सीडेंट हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, तो ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर तो नहीं है, इसे प्राकृतिक डिजास्टर या आपदा नहीं कहेंगे, इसको मानव निर्मित आपदा कहते हैं। हम इसको डिस्ट्रक्शन को जो है, इसका डिस्ट्रक्शन हम ये कह सकते हैं कि इसका डिस्ट्रक्शन जो है ना वो प्राकृतिक आपदा के अनुमान में कम होता है। प्राकृतिक आपदा कब आएगी, कितने बड़े स्तर की आएगी, कोई नहीं कह सकता, कितने जान माल की हानि होगी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका हमें पता है ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। ये नेचुरल डिज़ास्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका कोई आइडिया हमें नहीं है और कितना नुकसान पहुंचाएगी इसका हमें भी पता नहीं है। ये जो है अपने लोगों को, मतलब जो भी इससे संपर्क में आता है, ये सबको तबाह करती हुई चलती है। हम नेचुरल डिज़ास्टर को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम इस पर ध्यान दें तो हम मैन मेड डिज़ास्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं, पर हम नेचुरल डिज़ास्टर को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, हम इसके नुकसान की भरपाई तो कभी नहीं कर सकते हैं, पर हाँ इसको कम ज़रूर कर सकते हैं अगर कुछ स्टेप ले लिए जाए तो। आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी स्ट्रेटन। अब देखो किसकी बात हो रही है, हम नेचुरल डिज़ास्टर को नहीं कर सकते, लेकिन हम किसको कर सकते हैं, हम मैन मेड डिज़ास्टर्स को जो है कम कर सकते हैं। अब बात होती है किसकी, वो पॉइंट्स जिसके ज़रिए हम मैन मेड डिज़ास्टर को रोक सकते हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी स्ट्रेटन। अब जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो जो पहले बनाया जाता है ना कि ब्लूप्रिंट बनाओ, फिर उसको मतलब फ्रेमवर्क तैयार करो, फिर उसमें चीज़ें लगाओ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी सामान उसमें यूज़ हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सम ह्यूमन बींग्स मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस डिजास्टर। इंसान को पता होता है, सडनली तो खैर कुछ चीज़ें सडनली होती हैं, लेकिन मोस्टली इंसान को पता होता है। अगर तुम खराब माल लगाओगे तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जाहिर सी बात है। सम बेटर पॉलिसी शुड बी टेकन एट द नेशनल एज वेल द इंटरनेशनल लेवल। अब कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो लेनी पड़ती है। अब जैसे कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या फिर कहीं पे परमाणु परीक्षण हो रहा है, तो उसके आसपास जो भी नुकसान हो रहा है या जो नुकसान होगा वो किसी न किसी पॉलिसी के तहत होगा। इससे क्या होगा कि उससे नुकसान से होने वाली भरपाई की जा सकेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हमारे कैसे डिज़ास्टर है, नेचुरली है, क्योंकि अर्थक्वेक को, इस धरती को, ज़मीन को जाके खुद से तो हिलाएगा नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी बड़ा इंसान होगा, इवन भीम भी आप देखोगे तो वो ज़मीन तो नहीं हिलाएंगे। अर्थक्वेक मीन्स अ सडन वाइब्रेशन और ट्रेमलिंग इन द अर्थ क्रस्ट। इट ओरिजिनेट्स इन द क्रस्ट एंड प्लेस वेयर इट स्टार्ट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। अर्थक्वेक होता है जिसमें ज़मीन के क्रस्ट में सडन वाइब्रेशन हो, झंझनाहट हो, अर्थ के क्रस्ट में एकदम बहुत मतलब ट्रम्बलिंग, मतलब ऊंचा नीचा हो रहा हो बार बार, तो वो क्या होगा कि अर्थ ऐसी जगह जो बिल्कुल जहाँ से भूकंप उठता है ना उसके ऊपर वाली जगह हल्का सा जहाँ से वो टच होगा वो ज़्यादा डेंजरस जगह होगी, और उसी जोन को आप क्या कहोगे, हाइपोसेंटर कहोगे। हाइपोसेंटर के ऊपर जहाँ पे अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, जहाँ से जाहिर सी बात है अगर कोई आग लगी है तो आग जो है नीचे से ज़्यादा बड़ी होगी, ऊपर उसके लपटें होंगी, तो जो ज़्यादा जगह होगी वो हमको ऊपर वाली चीज़ जो है वो जलाएगी कम, पर नीचे वाली आग ज़्यादा गंभीर होगी क्योंकि वो ज़्यादा बड़े एरिया में फैली हुई होगी। अब क्या लिखा है, अर्थक्वेक मैक्सिमम एपिसेंटर, जो हाइपोसेंटर के ऊपर वाला एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक जो है मैक्सिमम लेवल पे देखा जाएगा, इतना हैवी नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, तो वो क्या कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है। आगे है A number of earthquakes occurs every year, but as their intensity remains very low, we are not able to even feel them. But sometimes they are so powerful and destructive that they cause a great harm. Especially when earthquake occurs at night, there is much more destruction because nobody gets chance to escape from it. It damages buildings, causes death of humans and animals, and much more. देखिए क्या लिखा है। ऐसे तो ना बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं साल में, लेकिन कुछ की इंटेंसिटी इतनी लो होती है कि हमें इवन पता तक नहीं चलता कि भूकंप भी आया है, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा